साल 2026 कितना तबाहकुन होगा। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई मंजरेआम पर आ गई। क्या तीसरी आलमी जंग होगी? मुआज़िज़ दोस्तों, साल 2026 के बारे में हजरत नेमतुल्लाह शाह वली से मंसूब पेशगोइयों को अगर यकजा करके देखा जाए तो एक ऐसा नक्शा सामने आता है जो बज़ाहिर पुरसकून मगर अंदर से शदीद इज़्तिराब से भरा हुआ है। साल 2026 के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के मुताबिक ये वो साल होगा जब दुनिया अमन के दावे करेगी, मुज़ाकरात और सुलह की बातें होगी, लेकिन ये खामोशी आर्जी साबित होगी। अंदर ही अंदर कशीदगी बढ़ेगी, एतमाद खत्म होता जाएगा और ताकत का तवाजुन बदलने लगेगा। जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी बल्कि ज़हनों, ख्यालात और नजरियात की सतह पर भी एक शदीद तसादुम होगा जहां सच और झूठ को गड़बड़ कर दिया जाएगा। इन पेशगोइयों में यह भी बताया गया कि मुसलमानों को उनके आमाल की वजह से सख्त आजमाइशों से गुजारा जाएगा। इनका वकार कमजोर होगा, इत्तेहाद बिखर जाएगा और दुनिया में गैर मुस्लिम अकवाम का गलबा बढ़ता चला जाएगा। दुश्मन मकरो फरेब के जरिए मुसलमानों को घेर लेंगे, इनके ईमान को कमजोर किया जाएगा और इंसाफ का साथ देने वाले तनहा रह जाएंगे। मुसलमानों को बुराई पर उकसाया जाएगा, मुख्तलिफ बहानों से इनकी सरजमीनों पर कब्जा किया जाएगा और इनकी जानो माल की कोई कीमत नहीं समझी जाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई के मुताबिक 2026 में एक मुसल्लह कुव्वत के हाथों मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसी बदहवासी के आलम में वो मुकाबले के लिए खड़े भी होंगे और आखिरकार फतह इनका मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, कुछ मुफस्सिरीन ने 2026 के तनाजुर में लिखे गए नेमतुल्लाह शाह वली के अशार की तशरीह इस तरह से भी की है कि 2026 में झूठ, प्रोपेगेंडे और मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ शदीद शोर मचाया जाएगा, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, लेकिन इस सब के बावजूद अहले ईमान हक के ऐलान के साथ मैदान में उतरेंगे। इन पेशगोइयों में बरसगीर और खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के खित्ते का जिक्र भी मिलता है, जहां शदीद इंतशार और कशमकश पैदा होने की पेशगोई है। कहा जाता है कि कुछ लोग गैर मामूली अज़्म के साथ खड़े होंगे। दुश्मन की चालें खुद उसी के लिए ज़हनी दबाव और बेचैनी का सबब बनेगी और ऐन उसी वक्त अल्लाह की रहमत मोमिनों पर साया फेगन होगी। कुछ उलमा इन पेशगोइयों और रिवायात को जोड़कर भी बयान करते हैं कि कुर्बे क़यामत में ईरान के इलाके इस्फहान से दजाल का खरूज होगा, फितनों का एक नया सिलसिला शुरू होगा और दुनिया मजीद आजमाइश में मुब्तला हो जाएगी। इसी दौरान अल्लाह ताला अपने एक खास बंदे को ताकत अता करेंगे जो साहिब कुरान होगा, अल्लाह की तरफ से मामूर होगा और हक की तलवार नयाम से निकालेगा। ये दौर फैसला कुन होगा जहां हक और बातिल का फर्क वाज़े होना शुरू हो जाएगा। इन पेशगोइयों का सबसे अहम और फैसला कुन मरहला हज के मौके पर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उनके ज़हूर की खबर लम्हों में पूरी दुनिया में फैल जाएगी। दुनिया के ठुकराए हुए मगर अल्लाह की राह में साबित कदम लोग खाना काबा पर जमा होंगे। दूर दराज इलाकों, पहाड़ों और सहराओं में बसने वाले लोग भी ताकत हासिल करेंगे और इस्लाम की नुसरत के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और दजाल का खात्मा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि उस दौर में झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा, इज्जतें नीलाम होंगी, इंसाफ नापैद हो जाएगा और समाजी अकदार उलट पलट हो जाएंगी। औरतें मर्दों से ज्यादा कामयाब नजर आएंगी मगर मजमूई तौर पर अखलाकी जवाल होगा। ताहम इन तमाम बातों का मकसद खौफ फैलाना नहीं है बल्कि शऊर बेदार करना है। ये कोई हतमी फैसला या वार्निंग नहीं है, एक सवाल है कि हम किस सिमत जा रहे हैं। तारीख हमें यही सिखाती है कि जब कौमें अखलाक, इत्तेहाद और हक को छोड़ देती हैं तो फितना गालिब आ जाता है और जब वो ईमान, बसीरत और सच्चाई को थाम लेती हैं तो हालात का रुख बदल सकता है। असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि यकीन, इस्तकामत और हक के साथ डट कर खड़े होने में है। साल 2026 को अगर एक आईने के तौर पर देखा जाए तो ये हमें अपना मुहासबा करने का बेहतरीन मौका देता है कि हम फितनों के इस दौर में किस चीज का इंतखाब करते हैं।